हम उस वक्त तक अच्छे लोगों को वैल्यू नहीं करते जब तक हमारा साबका बुरे लोगों से नहीं होता। बोलते ना, अगर किसी इंसान को डिनर में हर दिन बिरयानी और मीठे में मलाई बर्फ़ी दी जा रही है तो ना वो बिरयानी की वैल्यू करेगा ना वो मलाई बर्फ़ी की वैल्यू करेगा। लेकिन कुछ दिन बाद अगर उससे वो बिरयानी और मलाई बर्फ़ी छीन ली जाए तो उसे उस बिरयानी और मलाई बर्फ़ी की वैल्यू पता चलेगी। राइट। तो इसी तरह हमारी ज़िंदगी में होता है, हमारी लाइफ में होता है कि जब अच्छे लोग हमारे साथ होते हैं तो हम उनको वैल्यू नहीं करते। राइट। और जब वो हमसे दूर चले जाते, हमारे कॉन्टेक्ट से निकल जाते, फिर हमें जब ऐसी नौबत आती है, मीन्स ऐसा टाइम आता है जब हमें उनकी ज़रूरत होती है तो फिर हम लोग उनको बहुत मिस करते, बहुत याद करते। आई ऑलवेज़ फील ग्रेटफुल बिकॉज आई हैव सम अमेजिंग पीपल अराउंड मी। मैं हमेशा ग्रेटफुल फील करता हूँ क्योंकि मेरे सराउंडिंग में कुछ बहुत ग्रेट लोग हैं। कुछ हेटर्स भी है बट उनका होना भी ज़रूरी है, क्योंकि बोलते हैं ना, आपकी कामयाबी की गाड़ी को मंजिल तक पहुंचाने के लिए आपके जो हेटर्स हैं ना, वो पेट्रोल का काम करते। तो कभी कभी वो हेटर्स से भी ना वो जज्बा, वो जोश, वो जुनून मिलता है। इट इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। तो कुछ हेटर्स का होना भी ज़रूरी है, लेकिन अच्छे लोग ज़्यादा होना चाहिए, हेटर्स कम होना चाहिए। और वो उसी वक्त होगा जब आप अच्छा काम कर रहे होंगे। राइट। और कितना भी अच्छा काम कर लो, अगर आप सोचोगे कि ज़ीरो हेटर्स रहे मेरे, तो पॉसिबल नहीं है। अब इसका एक पहलू ये भी है, हमारी सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हैसियत के हिसाब से अहमियत देते। एक शेर किसी ने कहा था कि जिसके आंगन में अमीरी का शजर लगता है उसका हर ऐब ज़माने को हुनर लगता है। और ये फैक्ट है। मैं मोटिवेशनल वीडियोस बनाता हूँ तो कुछ लोग पहले बोलते थे कि क्या बार बार मोटिवेशन, क्या होता है इससे। अच्छा, मैंने उनसे पूछा, अच्छा डीमोटिवेशन से क्या होता है, नेगेटिव थिंकिंग से क्या होता है, नेगेटिव बिलीफ से क्या होता है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स बताओ। गूगल में पढ़ो, इसके हैं ना साइड इफ़ेक्ट्स। राइट। मोटिवेशन का क्या साइड इफ़ेक्ट है? बोलेंगे सर मोटिवेशन इज़ useless without knowledge. Okay, motivation is useless without knowledge. So when did I say that you have to be only motivated? Did I use this word only? तो आप एक पॉजिटिव चीज़ को जब बुरा बोलते हो ना, आप खुद का नुकसान कर रहे हो, खुद का नुकसान कर रहे हो, आपको पता नहीं चल रहा। आप वो वाइब्रेशन से दूर हो रहे हो, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन। राइट। आप वो वाइब्रेशन को दूर कर रहे हैं अपने आप से कि नहीं, मैं मोटिवेशन में बिलीव नहीं करता। तो आप कभी मोटिवेटेड रहते भी नहीं हो, क्योंकि आपने खुद ही बोल दिया बिलीव नहीं करते। इफ़ यू डोंट बिलीव इन मोटिवेशन इट मीन्स यू बिलीव इन डीमोटिवेशन। इफ़ यू डोंट बिलीव इन पॉजिटिव थिंकिंग इट मीन्स यू बिलीव इन नेगेटिव थिंकिंग। क्या इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में? हार्डवर्क इम्पॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी इम्पॉर्टेंट है, स्ट्रगल इम्पॉर्टेंट है, पैशन इम्पॉर्टेंट है, एनर्जी इम्पॉर्टेंट है, बट कहाँ है ये चीज़? दिस ऑल थिंग्स आर जस्ट इन आवर इमेजिनेशन। दैट्स वाई सक्सेस इज़ ऑल्सो इन आवर इमेजिनेशन, नॉट इन रियलिटी। जब तक ये चीज़ें रियलिटी में नहीं आएगी, रियलिटी में आप इसको वैल्यू नहीं करोगे, आपकी सक्सेस भी रियलिटी में नहीं आएगी। चीज़ों की अहमियत उनके मिलने से पहले होती है और लोगों की अहमियत उनके खोने के बाद। चीज़ों की अहमियत उनके मिलने से पहले होती है और लोगों की अहमियत उनके खोने के बाद। राइट। और एक कोट मैंने ये भी कहीं पर पढ़ा था कि सफलता जो है वो अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। तो अगर आपका कनेक्शन अच्छे लोगों के साथ नहीं है ना, आपके थॉट्स कभी भी अच्छे नहीं होंगे। राइट। क्रिमिनल्स के माइंड में क्या चलेगा? क्राइम कैसे किया जाए, दूसरी चोरी कहाँ करनी, क्योंकि उसका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस ही क्रिमिनल्स का है। राइट। एक बिजनेसमैन के माइंड में क्या चलेगा, और बिजनेस स्ट्रैटेजीज कैसे लाई जाए और कैसे अपने बिजनेस को ग्रो किया जाए। एक टीचर के माइंड में क्या चलेगा कि
कैसे स्टूडेंट्स को ट्रेन किया जाए, कैसे अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ बनाई जाए, कैसे स्टूडेंट्स के अंदर इम्प्रूवमेंट लाया जाए, बिकॉज सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस टीचर्स है।